अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किरण का किचन। कैसे हैं आप सब। और आज मैं बना रही हूँ शवरमा ब्रेड, पीटा ब्रेड, जो कि हम बाज़ार से ख़रीदते तो हमें बहुत महंगी मिलती है और हमें ये भी नहीं पता होता कि वो किस तरह से बनी हुई है। तो मैंने कहा चलें आपको आसानी से इसको घर में बनाना सिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, 2 कप से 3 कप आपने लेना है मैदा। मैंने 2 कप लिया है, आप 3 कप भी ले लें, 4 कप भी ले लें, जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आप मैदा ले लें, छान के लीजिएगा। इसे मैंने 1 कटोरी नीम गर्म पानी में 1 चम्मच भर के चीनी, 1 चम्मच भर के ईस्टर्न ईस्ट जिसे हम खमीर भी कहते हैं, और 1 चम्मच ही मैंने इसमें नमक डाल के इसको अच्छे से कर देना है मिक्स। अच्छा, आप किसी भी स्टोर से ईस्टर्न ईस्ट ले सकते हैं, खमीर बोल के भी ले सकते हैं, किसी भी सुपर स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। चलिए जी, अब जो हमने इसको बना के रखा था ना, इसको हमने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। छोड़ने का मकसद ये था कि अगर इसमें झाग आ जाते हैं, ऊपर बबल्स आते हैं, तो इसका मतलब ये परफेक्ट है हमारा ईस्ट। आप इसको डायरेक्ट भी अपने मैदे में डाल सकते हैं। तो चलिए जी, इसके बाद मैंने डाल दिया 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 कटोरी मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है ना, मैंने भर के ना कुकिंग ऑयल इसमें डाल के इसको अच्छे से गूंदना है आपने। जैसे हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं उसी तरीके से आपने आटा गूंदना है। डो को ना ज़्यादा हमने सख्त करना है अपने आटे को, और ना ज़्यादा हमने इसको मुलायम रखना है। ठीक है जनाब, अच्छे से समझ में आ गया। कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ ऑयल जाएगा, ईस्टर्न ईस्ट, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक, बेकिंग सोडा और नीम गर्म पानी से इसको हम गूंद लेंगे। ठीक है जी। चलें जी, इसको अच्छे से गूंद के मैंने जो है इसको अच्छे से गूंद लिया है। गूंदने के बाद इसको जो है ना, यहाँ पे आपने अच्छे से ना आपके पास चकला बेलन है तो उस पर रख लें। अगर चकला बेलन नहीं है तो अपनी शेल्फ पे डाल के इसको अपने हाथों की ना, जो आपके ये हाथों की वो होती है ना, आपके पम्स होते हैं, इससे आपने इसको अच्छे से प्रेस कर करके गूंदना है। इससे जो है ना आपकी डो जो है ना बहुत ही परफेक्ट बनेगी। कम से कम आपने इसको 5 मिनट तक इसी तरीके से प्रेस कर करके गूंदना है। उसके बाद हमने अपने बाउल में लगा देना है ऑयल, ताकि ये चिपके ना, और अपनी हम डो पे भी ऑयल लगा के इसको छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। आपने 2 घंटे लाजमी छोड़ना है। अगर आप 2 घंटे छोड़ेंगे तो आपकी जो डो है ना वो परफेक्टली जो है ना खमीर हो जाएगी, परमिट हो जाएगी। इसको देखें, मेरे पास कोई वो नहीं थी, रेप पेपर नहीं था, तो मैंने इसको अपनी शॉप पर थोड़ा सा कट किया, उसको उस पर लपेट के छोड़ दिया 2 घंटे। और 2 घंटे के बाद इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। पूरे 2 घंटे मैंने इसको किचन में ही छोड़ दिया था। आप चाहे तो कैबिनेट वगैरह में रख दें, जहाँ आपका दिल चाहे उसके पास। आप ये देखें, मैं फिंगर डाल के चेक कर रही हूँ कितनी इसमें एयर हो गई है, और आपको ये जाले भी नज़र आ रहे होंगे, इसके जाले। इसकी आपको जब ये इस तरह से हो जाए ना, तो समझ लें आपकी डो फूल जाए ना, मतलब कि इसमें हवा भर जाए, तो आपकी डो परफेक्टली बनी है। ठीक है जी, ये बहुत आसान तरीका होता है चेक करने का। अब जो है ना, आप हमारी अपनी डो को जो है ना सेट कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने जो है मैदे का ही थोड़ा सा ना लेके ना इस पर छिड़क दिया है। अब इसके हम बना लेंगे पेड़े, जिस साइज़ के आपने रखने हैं। मैंने पहले 4 बनाए थे, तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये थोड़े पतले हो जाएंगे, तो मैंने इसके टोटल 3 पेड़े बनाए हैं। ठीक है जनाब, तो हम लोगों ने भी इस तरह से इतनी ही आपने साइज़ का पेड़ा लेना है। आपको पता है पीटा ब्रेड जो थोड़ी सी मोटी होती है, तो हमने उस हिसाब से पेड़े का हिसाब रखना है। ओके जनाब, ये देखिए 3 पेड़े मैंने इस तरीके से बना लिए। अब डो आपकी परफेक्ट बनी है ना, तो यकीन माने हमारी जो पीटा ब्रेड बनेगी ना वो भी परफेक्ट बनेगी, क्योंकि ये सारा निज़ाम जो होता है ना वो हमारी डो पर होता है कि हमने डो किस तरह से गूंदी है। ठीक है जी, अब अपने पेड़ों को भी थोड़ा रेस्ट दे देंगे 5 मिनट। तो इस पर आप कपड़ा रख ढक के ना छोड़ दें 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद हमारे जो पेड़े ना वो भी फूल के थोड़े से बड़े हो जाएंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं छोड़ें, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा स्टे दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए जी, अब ये मैंने ना जो 3 पेड़े हैं ना, एक को तो मैंने आप हाथों की मदद से बड़ा किया है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए, और एक मैंने चकला बेलन से, जो बेलन होता है ना हमारा, उससे बड़ा किया है। तो जो आपको आसान लगे ना आप उस तरीके से काम करें, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हाथों से मुश्किल लग रहा है कोई बात नहीं, आसानी से बेल लें। हर घर में रोटी बेली जाती है, आसानी से बेल जाती है। ठीक है, कोई इतना अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो स्किप कर दें, लेकिन मैंने दोनों तरीके से इसलिए बताया कि आपको हर तरीके का आना चाहिए। ठीक है जनाब, देखिए हाथों से मैंने बड़ा किया, थोड़ा सा मैंने इसको, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, इस तरीके से हाथों पे इसको मैंने बढ़ा दिया। अब देखिए मैंने जो अपना तवा है ना वो मैंने बहुत स्लो आंच पे, जैसे हम बिरयानी को दम देते हैं ना, उतनी स्लो हमने इसका फ्लेम रखना है, क्योंकि स्लो फ्लेम पे पकेगी। क्योंकि हमने इसको रोटी की तरह नहीं पकाना, ना इसको जलाना, तो ये बहुत स्लो स्लो पकेगी। अच्छा जी, ये देखें, ये आपके सामने मैंने इसको बेल भी लिया है। बेल के भी देखिए मैंने इसको इसी शेप में इतनी ही साइज़ का रखा है।
ओके जनाब। तो आपकी मर्ज़ी, आप बेलना आसान है बेल लें, हाथों से बढ़ाना है हाथों से बढ़ा लें। चले जी, इसको थोड़ा सा प्रेस कर करके इसको हम बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम बस कलर आने तक पकाएं और ये सिक जाए हल्के चूल्हे पे। इसको बस बार बार बस आप इसका एक दारोमदार ये एक होता है कि आपने चूल्हे की जो आपकी आंच है ना, वो आपने बहुत स्लो रखनी है। स्लो आप आंच पे पकाएंगे तो ये अंदर तक पकेगी और कच्ची बिल्कुल नहीं रहेगी। ये देखें कितनी परफेक्टली हमारी डो तैयार हुई है। सुरुख सुरुख कलर जैसी बाज़ार से मिलती है उससे कई गुना बेहतर हमारी डो जो हुई रेडी हो गई है और बहुत सॉफ्ट रेडी हुई है। चलो जी, दूसरा भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। ये देखें, एक आपकी जो ब्रेड है ना वो 6 से 7 मिनट में तैयार हो जाएगी। एक साइड 2 मिनट पकाएं, एक साइड पे 2-3 मिनट पकाएं। इस तरह से हमारी जो ब्रेड है ना वो 6 से 7 मिनट में रेडी जाएगी। और ये देखें जी, मैंने 3 पीटा ब्रेड बनाई हैं, 3 शवरमा ब्रेड बनाई हैं। आप इसको शवरमा ब्रेड भी कह सकते हैं, पीटा ब्रेड भी कह सकते हैं, जो आपका दिल चाहे वो कह लें। हमने तो अपने काम से बनाई है जो कि हमारे यूज़ में आए। इस पर हम आप वही बना सकते हैं पिज़्ज़ा, इस डो पे इसमें हम शवरमा भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह अनकरीब आपको पिज़्ज़े की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और इनकी सॉसेस, जो शवरमा की सॉस होती है ना, जो घर में बनाई जाती हैं बाज़ार से अच्छी सस्ती वाली, तो वो भी आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। चले जी, फटाफट से मैंने एक पे आपको शवरमा बना के भी दिखा दिया कि इस तरीके से अब जो आप ये सॉस देख रहे हैं इसकी भी रेसिपीज़ मैं आपको दे दूंगी बहुत जल्दी। इस तरीके से हमने अपना शवरमा बनाए पीटा ब्रेड से और इन्जॉय करें अपने घर में बच्चों के साथ। होप यू आपको पसंद आई होगी वीडियो। पसंद है लाइक कमेंट्स करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।